झेलना चाहते हैं, प्राइवेट कंपनी नहीं झेलना चाहती। उसे लगता है कि भाई 9 महीने तक का तो हमको पैसा देना ही पड़ेगा, जिस समय ये कोई काम ही नहीं करेंगी। ऐसी स्थिति में ये जो अवकाश है ये कंपनियों को बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा पड़ता है, और ऐसी स्थिति में सैलरी के अंदर एक डिप देखा जाता है। बहुत कम कंपनी ऐसी होती है साथियों, प्राइवेट कंपनी। मैं एक छोटा सा संस्थान चलाता हूं अपना, कुछ लोग मेरे साथ जुड़ के काम करते हैं। मैंने अपने हाथों से यह नेक काम किया भी है कि मैंने अपनी टीम के एक मेंबर को इस दौरान इस पार्शियलिटी से दूर रखा। मैंने अपने लेवल पर कर लिया, लेकिन क्या देश में यह सब जगह होता है? मैं नहीं कह सकता। दुनिया का आंकड़ा आपके सामने है साथियों। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मतलब आप इधर देख रहे हैं कि संतान होने पर इंसान की सैलरी में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है। आदमी की सैलरी लगभग बनी हुई है, महिला की सैलरी बच्चा हो जाने के बाद में नीचे चली ही जाती है। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? बल्कि चाहे महिला कितनी ही काबिल क्यों ना हो, कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों ना हो, कारण बच्चा है तो आप ध्यान ही नहीं दे पाएंगी, महिला है तो आप काम कैसे कर पाएंगी। ये परिस्थिति ऐसी क्रिएट होती है कि जब महिलाएं पढ़ लिख जाती हैं तो फिर उनके ये समझ में आता है कि यदि पैसा कमाना है, अगर हमें समानता की बात करनी ही है, तो फिर पैसा कमाने के नाम पर सेम पोटेंशियल के साथ मैं कम सैलरी पर काम क्यों करूं। और जब सेम सैलरी पर सेम टैलेंट के साथ कम पैकेज पर काम करने पर मजबूर होती हैं महिलाएं, तो वो सबसे पहले स्किप क्या करती हैं? बच्चा प्लान करना। आज आप अपने सराउंडिंग में देखिए, आसपास के सोसाइटी को पकड़ कर देखिए, आपको अचानक ऐसे युगल दंपत्ति दिखाई देने लगेंगे जिसमें कि लड़के और लड़की दोनों ही समान रूप से मेहनत करके पैसे कमा रहे हैं, बढ़िया मेट्रो सिटी में, दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई जैसी जगह पर रहते हैं, लेकिन संतान प्लान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्हें लगता है कि संतान प्लान करते ही महिला पिछड़ जाएगी, और महिलाएं जो है वो इस कारण से बच्चे को जन्म देने से बच रही हैं। और ऐसी स्थिति में जो टोटल फर्टिलिटी रेट है, अब ये टोटल फर्टिलिटी रेट क्या है? देखिए, यूनाइटेड नेशन मानता है, क्या मानता है कि यदि इस दुनिया में आज जितनी पॉपुलेशन है, अगर यही पॉपुलेशन बरकरार रखनी है, तो हर महिला को इस दुनिया में अपने जीवन काल में 2.1 बच्चों को जीवित जन्म देना होगा। दोबारा सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। यदि इस धरती की जितनी पॉपुलेशन है आज, अगर उतनी ही बरकरार रखनी है, तो आपको ऐसी स्थिति के अंदर एक महिला को अपने जीवन काल में 2.1 स्वस्थ बच्चों को जन्म देना होगा। इसको TFR कहते हैं। अब ये जो TFR है, अगर यह 2.1 से नीचे आता है, 1 से नीचे आता है का मतलब यह हुआ कि महिला उस पॉपुलेशन को बरकरार रखने की स्थिति में ही नहीं है अपने जीवन काल में। आज आप देखिए, आपके आसपास की सोसाइटी को जरा नोटिस करिए, आपको पता चलेगा कि वहां पर बच्चे जो हैं वो एक ही हो रहे हैं, या कोई कोई दंपत्ति के तो बच्चे ही नहीं हो रहे हैं, किसी के हो रहे हैं तो एक ही बच्चे पर रोक के रखे हुए हैं कि बस हो लिया भाई, इसको पाल लेंगे, यही बहुत है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ सिंपल है कि TFR नीचे आना तय है। और स्थितियां जो हैं वो इस प्रकार की हैं साथियों। अगर हम दुनिया के रेस्पेक्ट में बात करें तो इस दुनिया की अधिकतम पॉपुलेशन वर्ष 2064 में होगी। देखिए, भारत की अधिकतम पॉपुलेशन 2048 में होगी, आज से 26 साल बाद, लेकिन दुनिया की अधिकतम पॉपुलेशन 2064 में होगी, और दुनिया की अधिकतम पॉपुलेशन होगी 9.7 बिलियन। यानी कि हम लोग जो आज स्थिति में हैं 9.7 बिलियन तक पहुंचेंगे। वर्ष 2100 में यह जनसंख्या घटकर नीचे आ जाएगी और जनसंख्या आ जाएगी 8.8 बिलियन, यानी वर्ष 2100 में पॉपुलेशन घटना शुरू हो जाएगी। सवाल बहुत बड़ा है जनाब कि जब जनसंख्या घट ही रही है, पॉपुलेशन घट ही रही है, तो मंगल पर जाकर कौन रहेगा? इसकी चिंता तो उसे ही होगी जो मंगल पर जाने का पैसा खर्च कर चुका है, दैट इज एलन मस्क। यही कारण है कि मस्क कह रहा है कि हमें ऐसी चीजें विकसित करनी होंगी आने वाले समय पे कि जनसंख्या जितनी है कम से कम उतना तो बरकरार रह जाए। जितनी जनसंख्या है अगर उतनी बरकरार रह जाएगी तो आने वाले समय में कम से कम आर्टिफिशियल वॉर्म के माध्यम से या सिंथेटिक वॉर्म के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों को रिप्लेस करने की स्थिति में तो रहेंगे। इसी बात को समझते हुए वुमेन आर हैविंग फ्यूअर चिल्ड्रन, ये वाली जो न्यूज आप देखते हैं लैंसेट की, ये आपके सामने है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वहां पर पॉपुलेशन किस प्रकार से लगातार गिर रही है, आप इसे भी देख सकते हैं। आप चाइना को देख रहे हैं, चाइना के अंदर किस प्रकार से पॉपुलेशन कम हुई, इंडिया के अंदर किस प्रकार से पॉपुलेशन प्रोजेक्शन है। ये केवल नाइजीरिया इकलौता देश ऐसा है जिसकी पॉपुलेशन 2100 तक बढ़ेगी। यूएसए की पॉपुलेशन, इन सब की पॉपुलेशन गिर रही है। इसीलिए जो चर्चा निकल के आ रही है वो किसकी आ रही है? वो चर्चा आ रही है साथियों आर्टिफिशियल वॉर्म की। ठीक है साथियों, अब आपके दिमाग में एक और प्रश्न खड़ा होगा। प्रश्न ये है कि सर आर्टिफिशियल वॉर्म तो ठीक है हम लगा दिए, काम कैसे करेगा ये? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? एक महिला के शरीर में कृत्रिम गर्भ लगाना संभव है? हमने कहा जी नहीं, महिला के शरीर में लगाना ही नहीं है। तो बोले फिर? हमने कहा कुछ ऐसी मशीनें लगाई जाएंगी। बोले ये क्या है भाई, ये तो बहुत ही चमत्कारी सा लग रहा है, क्या है क्या ये? हमने कहा भाई इसमें कोई बच्चा पल रहा है। सर कुछ भी कहो, हमें लेकिन देख करके महाभारत ग्रंथ याद आ जाता है। हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को माइथोलॉजी में बिलीव हो, भाई मुझे तो है, मतलब मैं अपने आप को मानता हूं कि हां हमारी विरासत कुछ ना कुछ तो समृद्ध रही है। हमें नहीं पता कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन लिटरेचर में अगर किसी कल्पना में भी ये बातें थी तो भी हमारा लिटरेचर बहुत एनरिच था, जिसमें भी महाभारत लिखी हो, जिसमें यह कहा गया था, क्या कहा गया था कि साहब जो गांधारी थी जिसके 100 संतानें, जो कौरव पैदा हुए थे, वो भैया वो माफी चाह रहे हैं, क्या नाम था भाई उसका, कौरवों की मां का नाम क्या था? आंख पे पट्टी बांधती थी जो, द्रौपदी थोड़ी था यार, जो भी था, कौरवों की जो मां थी ना, सीधा कुछ पॉइंट याद आ जाए तो बता देना, ठीक है? तो ऐसी स्थिति में कौरव पैदा कैसे हुए थे, तो 100 संतानें कैसे पैदा हुई थी? तो हम एक बार एक वीडियो देख रहे थे जिसमें महाभारत के अंदर वो करके कराया गया था। तो उसमें गांधारी, तो गांधार नरेश की बेटी थी, पांडवों की वाइफ थी, उसका नाम बताओ यार, ठीक है? तो अब होता यह था कि कहां पहुंच गए, तो जो 100 बच्चे थे ना वो पैदा कैसे हुए? तो उस समय की चीज दिखाई गई है उसमें कि आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर, मतलब कृत्रिम गर्भ के अंदर बच्चे पाले गए थे, है ना? तो गांधारी थी क्या? गांधारी, ठीक है, गांधारी थी फिर, ठीक है। तो है ना, तो ऐसे ही अगर आप महाभारत का सीन देखिएगा, मैं आपको गूगल पर बता रहा हूं, यूट्यूब पर आज सर्च मारिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वहां पर ना, हाँ सही है, वो लंगड़ा क्या नाम था उसका?
शकुनी, हाँ वो गांधार का तो था ना, हाँ ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं आर्टिफिशियल वर्म जैसी फोटो हमने उसमें देखी, आप गूगल मारिएगा, यूट्यूब पर बढ़िया वीडियो दिखा रखा है उन्होंने कि उस समय बच्चे आर्टिफिशियल वर्म में पैदा हुए थे, 100 बच्चे वैसे पैदा नहीं हुए थे। तो आज इसके बारे में चर्चा हो रही है और आपको जान के आश्चर्य होगा कि 2019 से पहले मतलब कुछ वैज्ञानिकों ने एक लैंब को इस प्रकार आर्टिफिशियल वर्म में पैदा करके भी दिखाया है। आप देखिए यहां पर आर्टिफिशियल वर्म के अंदर एक लैंब को इसी प्रकार के एक पैकेट में डाल करके आर्टिफिशियली पैदा करके भी दिखा दिया है। यानी आर्टिफिशियल वर्म जो है ये एक कल्पना नहीं है, लोगों ने इसके माध्यम से एक लैंब को पैदा करके भी दिखाया है। इंसानी बच्चे को भी ऐसा पैदा कराया जाएगा, कल्पना की जा रही है। 2019 के अंदर नीदरलैंड के अंदर इसका एक मॉडल बनाया गया जिसमें कि किस प्रकार से इसे आगे बढ़ाया जाए। यूएस के अंदर भी यह प्रयोग चल रहा है कि कृत्रिम गर्भ बना करके बाहर ही बाहर मतलब उसके अंदर नियोनेटल जो बच्चे होते हैं, असल में नियोनेटल बच्चे का मतलब यह है कि जो बच्चा 37 वीक से पहले पैदा हो गया है ना। ऐसे बच्चे आपने देखे होंगे कई बार, मतलब बच्चे 9 महीने पहले पूरा होने से पहले ही जन्म ले लेते हैं तो उनके बचने की संभावना बहुत कम होती है। उनको भी डेवलप करने के लिए आर्टिफिशियल वर्म एक बहुत बड़ा कारगर कार्यक्रम होगा और इसके लिए वर्तमान में प्रयोग चल रहे हैं। तो आप देखिए जब इस प्रकार की चर्चाएं होती हैं, देखिए यहां पर आप देखेंगे किस प्रकार से एक फ्लूइड के अंदर लैंब को पैदा किया गया, उसको प्रॉपर टेंपरेरी ऑक्सीजन दिया गया, उसको प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजनेटर के माध्यम से हार्ट का कार्य किया गया। ये सारे कार्य लोग कर रहे हैं। आने वाला समय साइंस के लिए बहुत अद्भुत होने वाला है और अगर ऐसा हुआ तो हमें ये तो नहीं पता कि पॉपुलेशन मंगल पर पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, लेकिन हमें यह नजर जरूर आता है कि वो बच्चे जो कि आज इसलिए क्योंकि उनका जन्म 37 वीक से पहले हो गया है वो सर्वाइव नहीं कर पाते, वो लोग अब सर्वाइव कर पाएंगे अगर यह सारे कार्य होने लगे। एक बार दम लगा करके सभी लोग सेशन शेयर कर दो, शायद आज आप 14,000 का आंकड़ा टच कर ही देंगे, हमें फीलिंग आ रही है। और अगर ऐसा होता है तो साथियों आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है साथियों, तो ये हमने बता दिया आर्टिफिशियल वर्म में एक बच्चे को इस प्रकार से पैदा किया जा सकता है, ये सारा तरीका हमने आपके सामने रख दिया है। क्लियर है? एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए सभी साथी जितने भी लाइव हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, अब एक इससे भी जबरदस्त न्यूज की तरफ चलते हैं। 30 तारीख को स्टैटिक जीके पॉलिटी और साइंस का एक टेस्ट है, टेक्निकल